लीला क्रमांक हुआ 432। पान का प्रसाद दान। एक दिन प्रातः काल के समय भगवान श्री चक्र स्वामी विहरण के लिए शिवालय में गए। वहां भगवान चौक में आसन पर विराजमान थे। इतने में इंद्रभट्ट वहां आए और भगवान को दंडवत प्रणाम कर वे उनके पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान अपने मुख में से पान का बचा हुआ शेष भाग बाहर फेंकने लगे तो इंद्रभट्ट ने अपने दोनों हाथों की अंजलि को उनके मुख के आगे कर दिया। इस पर भगवान ने कहा, इंद्रिये, हमारे मुख में से निकले हुए पान को ग्रहण करना यह कोई विधि है क्या? इस पर उसने कहा, भगवान, मैं यह नहीं जानता। भगवान ने फिर कहा, क्या यह बात किसी शास्त्र में लिखी हुई है क्या? इस पर उसने कहा, मैं नहीं जानता। भगवान ने फिर कहा, तो फिर तुम यह पान का प्रसाद क्यों लेते हो? इस पर उसने कहा, भगवान, मुझे यह अच्छा लगता है, अपनी भाव श्रद्धा के अनुसार मैं इसे लेता हूं। इस पर भगवान ने कहा, भाव में तो परिवर्तन होता रहता है। फिर इंद्रभट्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, भगवान, मुझे यह पान का प्रसाद अवश्य दें, यह मेरी भाव श्रद्धा है। इस पर भगवान ने कहा, भावना के लिए किसी राजा महाराजा की आवश्यकता नहीं होती। भावना की प्रधानता प्रत्येक व्यक्ति में हो सकती है। भाव श्रद्धा जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होती है वैसे वैसे उसका फल भी बढ़ता जाता है। फिर भगवान श्री चक्र स्वामी ने उसे पान का प्रसाद दिया। उसने फिर उसमें से कुछ मुख में डाल लिया और शेष बचा हुआ पान अपने पल्लू में बांध लिया। लीला का हेतु। भगवान द्वारा दिए हुए पान का प्रसाद लेने से आगामी जीवन में होने वाले सेवक बनने के कर्मों का नाश होता है, पुण्य फल भी प्राप्त होता है। दर्शन और संबंध का फल भी इंद्रभट्ट को प्राप्त होगा। परमेश्वर के प्रति भाव श्रद्धा रखने से परमेश्वर की अनन्य भक्ति करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह जीव के कर्मों के नाश की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 432 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 433। सौभागा को प्रसाद दान के समय तुलसी पूजा स्वीकार। एक दिन भगवान भोजन करने के उपरांत आसन पर विराजमान थे। इतने में सौभागा गांव से भिक्षा लेकर वहां पहुंची। भगवान के पास आकर उसने भिक्षा की झोली को उनकी दृष्टि से पवित्र कराया। भगवान ने बाएं हाथ की झोली के नीचे हार नीचे रखकर कृपा दृष्टि से झोली के अन्न को पवित्र किया। सौभागा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उस झोली में से थोड़ा सा टुकड़ा अपने मुख में डालकर शेष अन्न प्रसाद के रूप में उसे दे दिया। इतने में वहां इंद्रभट्ट भगवान के श्री चरणों पर तुलसी पत्रों को समर्पित करने के लिए आए। इंद्रभट्ट को देखकर भगवान ने कहा, क्या आप भगवान के दर्शनार्थ आए हैं? इस समय तो तुम्हारे भगवान इसे खाने की स्थिति में है। इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान, आप इस स्थिति में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर भगवान ने अपने हाथ की अंगुलियों को उस झोली से ही पहुंच दिया। सौभागा दूसरी तरफ चली गई। इसके बाद इंद्रभट्ट ने भगवान के पास आकर श्री चरणों को पानी से धोया और फिर उन पर तुलसी पत्रों को समर्पित किया। श्री मूर्ति के 8 अंगों की तुलसी के पत्तों से पूजा की। फिर उन्होंने श्री चरणों को स्पर्श कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया और फिर वे वहां से चले गए। उधर सौभागा मन से व्यथित होकर झोली लेकर बैठी थी। उसकी इच्छा थी कि भगवान उसके लाए हुए भिक्षा अन्न को और अधिक अपने उपयोग में लाते, इसलिए वह भोजन नहीं कर रही थी। तब सर्वज्ञ भगवान ने उसके मन की भावना को जानते हुए उसकी झोली में से थोड़ा सा और अन्न लेकर उसे ग्रहण किया। इससे उसके मन को असीम शांति प्राप्त हुई। फिर भगवान ने उससे कहा, लो, अब तुम प्रसन्न होकर भोजन करो। इसके बाद सौभाग्य ने बड़े आह्लादित हो मन से भोजन किया। लीला का हेतु। इंद्रभट्ट ने सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी के श्री चरणों की तुलसी के पत्तों से जो पूजा की थी उससे उसे भगवान की पूजा अर्चना के सुखफल प्राप्त होंगे। सौभागा ने भगवान को भिक्षान खिलाकर शेष जो प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण किया था उससे उसके अनेक कर्मों का नाश संभव हुआ। इंद्रियों को अच्छे लगने वाले भोजन करने से व्यक्ति को जो दोष लगते हैं उनका नाश भी संभव होता है। भगवान ने सौभागा की श्रद्धा भाव को ध्यान में रखकर उसका जो भिक्षान स्वीकार किया उससे उसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता होगी।
क्योंकि जिस मुख से भगवान ने भोजन स्वीकार किया था उसमें परा ज्ञान शक्ति की प्रधानता रहती है। इसके अतिरिक्त भगवान की कृपा दृष्टि की पवित्रता से उसे योग्यता भी प्राप्त होगी। यह सौभाग्य के प्रति भगवान के प्रसन्न भाव की लीला है। अंग लीला क्रमांक पूर्वार्ध 433 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।